हमारे इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्या, प्रश्नावली 3A का 5वां सवाल, जिसमें हमें क्या बताना है कि कौन सी, यानी उसमें कुछ समीकरण दिए रहेंगे, हमें बताना है इसमें कौन से समीकरण को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, यानी ग्राफ पे इसकी रेखा खींचेंगे तो कौन सा हमारा समांतर होगा, कौन सी प्रतिच्छेदी होगी और कौन सी संपाती होगी। तो चलिए उससे पहले हम कुछ बातों को समझ लेते हैं। जैसे कि समझिए, पहले नंबर तो जब कोई भी रैखिक समीकरण यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, ये किस रूप के रहेंगे, ये होंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के रूप का। दूसरा कैसा रहेगा, दूसरा हमारा रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप का। क्यों, अगर हम रैखिक समीकरणों को हल करते हैं तो इसमें हमें कम से कम दो समीकरण चाहिए, तो हम उसको क्या करते हैं, मान निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ समझिए, जैसे मान लीजिए हम क्या करें, इनका अनुपात निकालें, किनका, a1/a2 का, ये और b1/b2 का, तो ये बराबर नहीं होना चाहिए, यानी a1/a2 ये बराबर नहीं होना चाहिए किसके, b1/b2 के। तो ये क्या होता है, तो ये रेखाएं होती है प्रतिच्छेदी, कैसी होती है, तो ये होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं, और प्रतिच्छेदी मतलब ये एक दूसरे को काटेंगी। फिर अगर जो भी हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, इनके कितने हल होंगे, तो इनके केवल एक हल यानी अद्वितीय हल होते हैं। कितने होते हैं, अद्वितीय हल। और अब चलिए पहले हम इतना समझते हैं, फिर मान लीजिए कि हमारा जो a1/a2 है ये b1/b2 के बराबर हो गया। क्या मान लिए हम इस बार a1/a2 ये किसके बराबर हो गया, b1/b2 के। लेकिन अब यहाँ से दो कंडीशन बनेंगे। पहला कि हो सकता है ये जो है ये c1/c2 के बराबर हो या फिर ना हो, मतलब जैसे a1/a2 ये बराबर है किसके, b1/b2 के, तो हो सकता है ये c1/c2 के बराबर हो या फिर ये c1/c2 के बराबर ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि ये कौन सा है जिसमें ये बराबर है और ये कौन सा है जिसमें बराबर नहीं है। तो देखिए अब क्या होगा, जिसमें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तो ये रेखाएं कौन सी होती हैं, ये होती है संपाती। कौन सी होती है, संपाती। संपाती मतलब पहली रेखा अगर ऐसे जाएगी, दूसरी क्या होगी, इसी के ऊपर गई रहेगी, इसको बोलते हैं क्या, संपाती रेखाएं। और इनके कितने हल होंगे, हल मतलब ये जहां एक दूसरे को काटेंगे वही हल होता है। और जो संपाती रेखाएं होती है क्या, हर बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, कहने का मतलब एक के ऊपर एक होती है। तो इसका क्या होता है, इसका होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल। और अगर हम जब क्या होगा इसमें a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन ये c1/c2 के बराबर ना हो, तो ये कौन सी होती है, ये होती है समांतर रेखाएं। क्या होती है ये होती है समांतर रेखाएं। और इसमें क्या होता है, इसमें एक रेखा दूसरे कैसे रहती है, समांतर रहती है। अगर इसका हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ऐसे इसी हिसाब से बनेगा। अब समझिए, अब जो समांतर रेखाएं होती हैं इनका क्या होता है, इनमें कोई हल नहीं, यानी क्यों, क्योंकि ये कहीं काटे ही नहीं। अगर ये कहीं काटेंगे तो इसका कोई हल ही नहीं निकलेगा, मतलब क्या होता है, इसका कोई हल नहीं। हल मतलब जहां ये दूसरे काटेंगे जिस बिंदु पर, वही x और y का वही मान क्या होता है, हमारा हल होता है। लेकिन इसमें ये क्या हुआ, एक बिंदु पर काटा, इसलिए अद्वितीय हल मतलब एक x का एक y का, नहीं एक हल निकलेंगे। फिर जो संपाती रेखाएं होती हैं ये हर बिंदु पर काटती हैं, इसलिए इससे क्या अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और जो समांतर रेखाएं होती हैं इनमें क्या होता है, ये कहीं एक दूसरे को नहीं काटती, इसलिए इसका कोई हल नहीं होता है। तो हमें अब एक बात इसमें और आपको मिलेगा, संगत और असंगत। तो देखिए ऐसी कौन सी रेखाएं जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं टच की हैं, तो जो प्रतिच्छेदी ये भी एक दूसरे को काटी है, जो संपाती ये तो एक के ऊपर रेखा ही, मतलब ये दोनों एक दूसरे को छुई हैं आपस में। तो ये दोनों जो होती है, यानी जिनमें दोनों रेखाएं यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटी है, ये क्या होती है, ये होती है संगत रेखाएं। क्या होती है, संगत रेखाएं। और जिनमें यानी समांतर रेखाओं में क्या हुआ, ये एक दूसरे कहीं स्पर्श नहीं की, तो ये क्या होंगी, ये होंगी असंगत रेखाएं। असंगत रेखाएं। तो हम एक एक करके सबको समझेंगे, तो एक बार फिर समझ लीजिए। जैसे जो हमारा ये रैखिक समीकरण होता है, इसमें दो समीकरण दिए रहते हैं। तो पहला होता है a1x b1y c1, दूसरा
A2x B2y और C2 बराबर 0 ग्रुप का होता है। इसमें अगर हम इसमें से A1/A2 और B1/B2 C1/C2 देखें तो जब A1/A2 ये B1/B2 के बराबर है तो ये होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं, और प्रतिच्छेदी रेखाओं में क्या होता है, अद्वितीय हल। क्या होता है अद्वितीय हल, मतलब इनका केवल एक एक हल होता है, यानी x और y का केवल एक हल होता है बस। अगर हम बात करें कि A1/A2 ये बराबर है B1/B2 के, मान लिए कि हाँ ये इस बार जो बराबर नहीं था इस बार क्या है, बराबर है। अगर ये बराबर है तो इसमें दो कंडीशन बनेगी, या तो ये C1/C2 के बराबर होगा या तो ये C1/C2 के बराबर नहीं होगा। जब ये C1/C2 के बराबर है तो ये क्या होती है, ये होती है संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं मतलब कि इसमें पहली रेखा दूसरी रेखा के ऊपर, हम कह सकते हैं दूसरी रेखा पहले नीचे होगी। फिर इसमें क्या होता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो x और y यानी कि जो पहली रेखा और दूसरी रेखा है ये एक दूसरे को हर बिंदु पर काटेंगे। जहां भी हम देखेंगे वहां ये क्या कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, और जहां ये एक दूसरे को काटती है वही क्या होता है, हमारा हल होता है। तो इसमें केवल एक बिंदु पर काटी थी, यहाँ हर बिंदु पर काट रही है, यानी इसलिए क्या होती है, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। फिर अगर हम बात करें समांतर रेखाओं का, यानी इसमें ये समांतर रेखाएं कब होंगी, जब A1/A2 ये बराबर हो B1/B2 के, लेकिन ये C1/C2 के बराबर ना हो, तो ये क्या होती है, समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाओं में कोई हल नहीं होता है। अब इसमें एक शब्द आपको और मिलेगा, संगत और असंगत रेखाएं। तो संगत मतलब जो रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं छुए यानी स्पर्श की रहेंगी उन्हें क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं संगत रेखाएं। और जो एक दूसरे को कहीं टच नहीं करेंगी यानी स्पर्श नहीं करेंगी, छुएंगी नहीं, तो वो क्या होती है, वो होती है असंगत रेखाएं। तो उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। ये जो पांचवा प्रश्न इसमें क्या बोला है कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं या फिर समांतर है या फिर संपाती, हमें यही बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी तुलना कराएंगे किससे, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना कराएंगे। तो क्या आएगा, A1 बराबर 5, B1 अब बराबर कितना जाएगा -4 और C1 क्या आ जाएगा 8। फिर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से क्या कराएंगे, तुलना कराएंगे। तो A2 क्या आ गया 7, B2 कितना आ गया हमारा 6 और C2 कितना आ गया -9। तो हम इसी में समझेंगे क्या है यहाँ पर। तो हम पहले क्या करते हैं, A1/A2, A1/A2 मतलब क्या आएगा, A1/A2 कितना आ गया, A1 कितना है 5 बटे A2 कितना है 7। चलिए फिर B1/B2 ये कितना आ जाएगा, B1 कितना है हमारा -4 अपॉन B2 कितना है, तो B2 है हमारा 6, तो यहाँ आ गया 6, काटेंगे 2 दूना 4 2 3 6, कितना आ गया B1/B2 बराबर आ गया -2/3। हमें क्या दिख रहा है कि A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है, तो यानी हमें यही से मिल गया। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, अतः ये क्या है, ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो ये साथ ही क्या होंगी, ये होंगी संगत रेखाएं भी, यानी कि ये प्रतिच्छेदी भी है और क्या है, संगत। क्यों? क्योंकि प्रतिच्छेदी और संपाती रेखाएं कैसी होती हैं, संगत होती हैं, और समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, असंगत होती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। यह क्या है, हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि सेम वही काम करना है हमको, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का इस्तेमाल करके बताना है ये प्रतिच्छेदी, समांतर या संपाती है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, A1 बराबर 9, B1 बराबर 3, C1 बराबर 12। फिर इसमें किसके, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो A2 क्या आ गया हमारा 18, B2 क्या आ गया 6 और C2 कितना आ गया 24। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले A1/A2 निकालेंगे, क्या आएगा 9/18, 9/18, 9 एक कम 9, 9 दूना 18, यानी कितना आ गया 1/2। फिर ऐसे B1/B2 निकालेंगे तो क्या आएगा, B1 कितना है, B1 है हमारा 3, तो यहाँ हो गया 3 अपॉन B2 कितना है 6, तो यहाँ हो गया 6, यानी 3/6, 3 1 3, 3 2 6, कितना आ गया 1/2। फिर ऐसे क्या निकालेंगे, C1/C2 निकालेंगे। तो C1 कितना है 12, यहाँ आ गया 12
अपॉन C2 कितना है 24, यहाँ क्या आ गया 24, 12 1 जो 12 और 12 2 जो 24, कितना हो गया 1/2। तो हम देख रहे हैं कि क्या A1/A2 ये बराबर है किसके B1/B2 के, और ये बराबर है किसके C1/C2 के। तो हम क्या लिख देंगे, अतः ये रेखाएं क्या है, ये रेखाएं संपाती हैं। क्या है, संपाती है। अगर ये संपाती है साथ ही क्या होंगी, ये संगत रेखाएं भी होंगी। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। ये क्या है हमारा, इस क्वेश्चन यानी 5वें क्वेश्चन का आखिरी है। इसमें क्या करना है हमको, फिर से वही काम करेंगे, किससे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना कराएंगे। तो A1 क्या आ जाएगा 6, B1 क्या आ जाएगा -3 और C1 क्या आ जाएगा 10। फिर इसमें क्या करेंगे, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना कराएंगे। तो A2 क्या आ जाएगा 2, B2 क्या आ जाएगा -1, यहाँ कुछ नहीं है यहाँ 1 रहता है। फिर C2 क्या आ जाएगा 9। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे A1/A2, क्या आएगा ये 6/2, फिर 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी क्या आ गया हमारा 3/1। फिर क्या निकालेंगे हम B1/B2, क्या हो जाएगा -3/1, माइनस माइनस कट गया, कितना आ गया 3/1। फिर क्या निकालेंगे C1/C2, कितना है ये 10 बटे कितना है यहाँ पे हमारा 9, यानी 10/9। ये कटेगा नहीं तो क्या आएगा हमारा 10/9। अब हम क्या देख रहे हैं कि A1/A2 ये और B1/B2 बराबर, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड डज नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं किसके C1/C2 के। इसलिए क्या हो जाएगा, अतः क्या ये कौन सी रेखाएं होंगी, अतः ये देखिए अगर A1/A2 ये बराबर हो किसके B1/B2 के, और ये C1/C2 के बराबर ना हो तो क्या होती है, ये होती है समांतर रेखाएं। तो हम क्या लिख देंगे, अतः ये क्या है समांतर रेखाएं हैं। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें बस बताना है कौन सी रेखाएं संगत है कौन सी असंगत। तो संगत और असंगत पता करने से पहले हमें ये समझना होगा कि इसमें कौन सी प्रतिच्छेदी है, कौन सी समांतर है और कौन सी संपाती है। अगर जो रेखाएं प्रतिच्छेदी और संपाती होंगी वही संगत होंगी, और जो समांतर होगी वो क्या होगी, असंगत होगी। चलिए पहले हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे किससे, A1 प्लस x प्लस B1 x प्लस C1 बराबर 0 से। तो क्या आएगा, A1 बराबर 1, B1 बराबर 1 और C1 बराबर क्या आ गया 5। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए, बराबर को उधर इसको भी इस तरफ लाएंगे, क्या हो जाएगा ये, जब बराबर किधर आएगा क्या बनेगा -5 इक्वल टू 0, यानी कि C1 क्या हो गया हमारा -5। सेम उसी तरीके से जब उधर है इस तरफ आएगा क्या बनेगा 2x प्लस 2y -10 इक्वल टू 0। अब देखिए इसकी तुलना हम किससे कराएंगे, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से। जब तुलना होगा तो क्या आएगा यहाँ पे A2 बराबर 2, B2 बराबर 2 और C2 बराबर क्या आ जाएगा -10। अब क्या करेंगे हम A1/A2 निकालेंगे, क्या हो जाएगा A1 कितना है 1/A2 कितना है 2, तो क्या आ गया 1/2। फिर क्या निकालेंगे हम B1/B2 निकालेंगे, तो B1 कितना है 1/B2 कितना है 2, तो ये भी क्या आ गया 1/2 आ गया। फिर क्या निकालेंगे C1/C2 निकालेंगे, C1 कितना है -5/C2 कितना है -10, तो माइनस से माइनस कट गया, 5 1 5 5 2 10 हो गया, कितना आ गया ये हमारा 1/2, यानी तीनों कितने आ गए 1/2 1/2 1/2। तो हम क्या लिखेंगे कि क्योंकि क्या A1/A2 बराबर है किसके B1/B2 के, और ये बराबर है किसके C1/C2 के। अतः ये रेखाएं कैसी हैं, ये रेखाएं क्या है, अगर सब तीनों बराबर क्या होती है संपाती होती है, तो हम क्या लिख देंगे संपाती हैं। क्या है संपाती हैं, और अगर संपाती हैं तो क्या होंगे ये, तो ये संगत होंगे, इसलिए हम क्या लिख देंगे अतः ये संगत रेखाएं हैं। अगर आप ध्यान दीजिए तो पहले वाला सब कुछ हो रहा है, बस इसमें क्या होगा केवल यही एक लाइन बढ़ेगा। अगर ये प्रतिच्छेदी और संपाती होंगे संगत बढ़ जाएगा, और अगर समांतर होगी तो असंगत, बस यही इतना दोनों में अंतर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करना है हमको, सबसे पहले नंबर तो ये जो हमारा C यानी कि जो अचर पद है वो बराबर के उस तरफ है, इसको हम कहाँ लाएंगे पहले लाएंगे, क्या बन जाएगा ये
x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। और ये भी 16 कहाँ है बराबर, उधर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस, क्या बन जाएगा ये 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम किससे तुलना कराएंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो यहाँ a1 क्या हो जाएगा, यहाँ कोई संख्या नहीं तो क्या होता है यहाँ 1 होता है, तो a1 बराबर क्या हो गया 1। फिर b1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1 रहेगा। तो यार देखिए, लेकिन जो हमारा चिन्ह होता है हम वो भी लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये b1 माइनस 1। फिर c1 क्या हो जाएगा माइनस 8। इसी तरीके से इसमें हम तुलना कराएंगे किससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो a2 क्या आ जाएगा हमारा, a2 हो गया हमारा 3, फिर b2 क्या आएगा माइनस 3 और c2 क्या आएगा माइनस 16। पहले हम क्या निकालेंगे, a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगी हमारा 1 अपॉन a2 कितना है 3, क्या आ गया 1 अपॉन 3। फिर क्या निकालेंगे हम b1 अपॉन b2, तो b1 कितना है -1 अपॉन b2 कितना है -3। तो ये माइनस से माइनस कट गया, यानी क्या आ गया 1 अपॉन 3। फिर क्या निकालेंगे हम c1 अपॉन c2, तो c1 कितना है हमारा, c1 है -8 तो यहाँ हो गया -8 अपॉन c2 कितना है -16 तो यहाँ आ गया -16। माइनस से माइनस कट गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कितना आ गया 1/2। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें कितना आया 1/3 आया, इसमें 1/3 आया, लेकिन इसमें कितना आया 1/2 आया। तो a1 अपॉन a2 ये बराबर है b1 अपॉन b2 के, क्या है a1 अपॉन a2 ये बराबर है किसके, b1 अपॉन b2 के। लेकिन ये c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। तो अगर ये c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है तो क्या होता है, यदि a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 के और ये c1 अपॉन c2 के बराबर ना हो, तो ये कौन सी रेखाएं होती हैं, ये होती है समांतर रेखाएं। तो हम क्या लिख देंगे, क्योंकि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के और ये बराबर नहीं है किसके, c1 अपॉन c2 के। अतः ये कौन सी रेखाएं हैं, अतः ये समांतर है। कौन सी है, समांतर रेखाएं हैं। ये कौन सी रेखाएं, समांतर रेखाएं। अगर ये समांतर रेखाएं हैं तो क्या होंगी, समांतर रेखाएं संगत होती हैं का संगत, तो समांतर रेखाएं होती हैं असंगत। क्यों, क्योंकि ये कहीं भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती हैं। तो क्या हो जाएगा, अतः ये क्या है हमारा तीसरा है। इसमें क्या करना है, सेम वही काम। पहले हम किससे तुलना कराएंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। फिर इसमें किससे तुलना कराएंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2। क्यों, क्योंकि ये हमारा पहला समीकरण है और ये क्या है हमारा दूसरा समीकरण है, इसलिए इसमें a1 b1 c1 है, इसमें a2 b2 c2 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे तो a1 बराबर आ गया 2, b1 बराबर आ गया 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 है। फिर c1 बराबर क्या आ जाएगा -6। इसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, a2 बराबर 4, b2 बराबर -2 और c2 बराबर -4। अब हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे क्या, a1 अपॉन a2। तो ये क्या आ जाएगा, a1 कितना है हमारा 2 है और a2 क्या है 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आ गया 1/2। फिर हम निकालेंगे क्या, b1 अपॉन b2। तो b1 कितना है, ये है 1 अपॉन b2 कितना है, ये है -2, यहाँ क्या आ गया -2। तो ये क्या है हमारा 1/-2 और ये क्या आया था हमारा 1/2। तो अगर अब ध्यान दे तो a1 अपॉन a2 ये बराबर नहीं है किसके, b1 अपॉन b2 के। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि a1 अपॉन a2 ये बराबर नहीं है किसके, b1 अपॉन b2 के। हम देख रहे हैं ये बराबर नहीं है तो आगे जाने कोई मतलब है नहीं। तो हम क्या लिख देंगे, अतः ये कौन सी रेखाएं हैं, अतः ये प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सी, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अगर ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो ये क्या होंगी, ये संपाती होंगी यानी संगत होंगी। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, अतः ये क्या है, संगत रेखाएं हैं। अतः ये क्या है, संगत रेखाएं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक बचा है वो आप कर लीजिए अपने आप से।